तो गाइस क्या आप जानते हैं भारत के पुराने पर्वत आज खतरे में है। तो अगर हम अभी नहीं जागे तो कल तक बहुत देर हो जाएगी। हैं अरावली को बचाने के लिए, पर देश का मीडिया क्यों चुप है? क्यों कोई नहीं दिखा रहा सच? क्या आपने कभी सोचा है कि हम हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मैं आपके प्राइस इस्माइल बाकिला। और गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला अरावली हिल्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लें कि अरावली हिल्स है क्या। तो ये हमारे भारत के पुराने पर्वत में से एक है और ये करीब 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और ये फैले हुए हैं दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में। और पहले इन पर्वतों की हाइट हजारों फीट तक होती थी, लेकिन अभी इनकी हाइट कम हो रही है। तो कभी आप माउंट आबू घूमने गए होंगे तो वहाँ पर गुरु शिखर नाम की चोटी पर जरूर गए होंगे। वो अरावली की सबसे बड़ी चोटी है। इसकी फीट है कम से कम लगभग 1722 फीट है। और गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका जो रेंज का डिस्टेंस है वो 692 किलोमीटर है। तो गाइस सभी जानते हैं कि इस पर्वत की प्रॉब्लम क्या है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स के बारे में 2 डेफिनेशन एक्सेप्ट की है। उसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्टिकल क्या है। वर्टिकल प्लान के अनुसार अगर कोई चोटी 100 मीटर है तो वो अरावली हिल्स काउंट होगी, और अगर कोई 99 मीटर है तो वो अरावली हिल्स काउंट नहीं होगी। और अगर वो चोटी अरावली हिल्स काउंट नहीं हुई तो उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यूज नहीं होगा। अगर वो फॉरेस्ट एक्ट यूज नहीं हुआ तो फिर बिल्डर्स और स्मगलर लोग पहाड़ी को काटना शुरू कर देंगे और इसे मिनरल्स को आगे स्मगलिंग करेंगे। सिमिलरली गाइस, हॉरिजॉन्टल मेथड ये कहते हैं कि अगर कोई पहाड़ी 500 मीटर है, अगर कोई अरावली हिल्स 2 माउंटेन 500 मीटर के अंदर है तो उसको अरावली हिल्स कहा जाएगा। अगर 500 मीटर के आगे आ गया तो उसको अरावली हिल्स नहीं कहा जाएगा, जिससे उस पर भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इस्तेमाल नहीं होगा, जिससे क्या बोलते हैं लैंड ओनर और माइनिंग माफियाज उस पर कब्जा कर देंगे। तो गाइस सब जानते हैं कि इससे दिक्कत क्या है। तो दिक्कत यह है कि अरावली की पहाड़ी में से खाली 8.7% पहाड़ी ही है जो 100 मीटर से ऊपर है, बाकी सारे पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे है। अगर मैं इसको नंबर में बोलूँ तो अरावली में टोटल 12,081 पहाड़ियाँ है, इसमें से 11,033 पहाड़ियाँ है जो 100 मीटर के नीचे है, खाली 1,048 पहाड़ियाँ है जो 100 मीटर के ऊपर है। इससे क्या होगा, तो इसका मतलब यह है कि खाली अरावली पर्वत की 8.7% पहाड़ी सेफ है, बाकी 91.3% पहाड़ियाँ अनसेफ है। उन 90% पहाड़ी पे बहुत सी चीज़ों का खतरा है, जैसे कि लैंड माफियाज का, माइनिंग माफियाज का, पेड़ों को कटने का एक्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट के ये डिफिनेशन के अनुसार अगर अरावली हिल्स की 90% पहाड़ी को काटा गया तो इससे बहुत सारी मेजर दिक्कत होगी, जिससे हमारा भारत इकोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएगा। तो इससे पहली मेजर प्रॉब्लम है वो है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट ये खाली मिट्टी नहीं है, ये पूरा डेजर्ट है जो एक जगह पर बिल्कुल नहीं टिकता, ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अगर अरावली हिल्स को काटा गया तो ये थार डेजर्ट तेजी से फैलना शुरू हो जाएगा और ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ऐसे स्टेट में पूरी तरह से फैल जाएगा, जिससे पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे और इससे हमारी हवा भी गर्म हो जाएगी। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी, क्योंकि अरावली बारिश के पानी को बचाकर उसको छोटी छोटी नदियों में कन्वर्ट करती है और वो नदियाँ आगे जाकर बड़ी बड़ी नदियाँ बनती है। अरावली के अंदर से 3 नदियाँ निकलती है, रूनी, बनास और साबरमती। रूनी और बनास राजस्थान की तरफ जाती है और साबरमती गुजरात के अहमदाबाद तक आती है। जो रूनी नदी है वो राजस्थान से शुरू होकर रण ऑफ कच्छ में जाके खत्म होती है, और जो साबरमती वो अरावली के नीचे से शुरू होती है और गुजरात के अहमदाबाद में आकर वो रुक जाती है। तो अगर अरावली पर्वत खत्म हो गए तो इससे पानी की बहुत सारी कमी हो जाएगी, और खास करके राजस्थान जैसे स्टेट में, क्योंकि राजस्थान में पहले से पानी की बहुत कमी है। तो इसलिए अरावली अगर खत्म हो गई तो पानी की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरे मेजर पॉइंट, और तीसरा मेजर पॉइंट है एनिमल। क्योंकि हम इंसान खाली अपने बारे में सोचते हैं, जानवरों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। भाई वो भी एक जानवर है, उनकी भी इच्छा होती है जीने की, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ी है वहाँ पर ढेर सारे जानवर रहते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उन पहाड़ियों में सोते हैं। अरावली की पहाड़ियों की वजह से जानवर लोग अब एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, क्योंकि उनको एक रास्ता मिल जाता है जंगलों वाला, पहाड़ों वाला, जहाँ से वो आराम से दिल्ली से राजस्थान भी आ सकते हैं, गुजरात से कहीं भी जा सकते हैं। और अगर अरावली के 90% अगर हिस्सों को काट दिया गया तो जानवरों को बहुत दिक्कत होगी, वो एक ही जगह फिर रहने लग जाएगी।
जैसे कि, और इससे पता क्या होगा, इससे जानवरों की पॉपुलेशन एक ही जगह बहुत सारी बढ़ जाएगी, कुछ जगह बहुत सारी बढ़ जाएगी और कुछ जगह में बिल्कुल नहीं रहेगी, और कुछ जानवर से शहर की तरफ आ जाएंगे, जिससे हम जैसे लोगों के लिए बहुत सारा खतरा होगा। जैसे कि वो लोग जानवर सब शहर में आ जाएंगे, हम पर हमला भी कर सकते हैं। और गाइस चौथी बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। अगर अलावरीज पर्वत खत्म हो गए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन चारों ओर फैल जाएगा। जैसे आपको अभी दिल्ली का हाल तो पता ही है, दिल्ली में अभी पॉल्यूशन कितना हाई चल रहा है, वैसे हाल हो जाएगा राजस्थान और पंजाब का भी, क्योंकि अगर अलावरीज की पहाड़ी नहीं रहेगी तो, क्योंकि हम ही बोलते कि अगर हम लोग नेचर का साथ नहीं देंगे तो नेचर भी हमारे साथ नहीं देगा। तो ये सारी थी अलावरी माउंटेन के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम, तो हमको इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अभी गवर्नमेंट को ये मेथड को रोक देना चाहिए, और गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी अलावरी की रक्षा करनी चाहिए, और क्या बोलते हैं, लोगों को रुकना चाहिए पेड़ काटने से, पहाड़ काटने से। और क्योंकि अलावरी एक पहाड़ नहीं, ये हमारे सांसों की ढाल है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको बचाए। तो आज भी हमने आवाज नहीं उठाई तो कल तक बहुत देर हो जाएगी। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो मेरा यहाँ पर होता है एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, और मिलते हैं अगले नई वीडियो पे। बाय गाइस।